बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2022 के पेपर के लॉन्ग क्वेश्चन के साथ इस वीडियो में हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो पहले हम इस लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको पढ़ते हैं कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आए हैं पेपर में। उसके बाद फिर हम इसके सोल्यूशन की तरफ जो है वो मूव ऑन करेंगे। पहला सवाल है डिस्कस कोइंटीग्रेशन एंड एरर करेक्शन मैकेनिज्म इन डिटेल। ये क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में 2023-24 की वीडियो में हमने बड़ी डिटेल से इसको डिस्कस किया है। कोइंटीग्रेशन से क्या मुराद है और एरर करेक्शन मैकेनिज्म क्या है। तो ये इसका क्वेश्चन हम यही छोड़ते हैं। और अगला सवाल है, कहता है कंसीडर द फॉलोइंग मॉडल विद अ डमी वेरिएबल एज एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। इसमें एक डमी वेरिएबल ऐड किया हमने, y is equal beta 1 plus beta 2 x2 plus beta 3 x3 plus mu, where y earning of college teacher, x2 teaching experience, ये teaching experience, y income है, x2 teaching experience in number of years, सालों में कितना इनका number of कितनी experience कितना है, और x2 teaching experience और x3 ये डमी वेरिएबल है। अगर ये मेल हो तो इसकी वैल्यू 1 होगी, अगर ये अदरवाइज यानी फीमेल हो तो इसकी वैल्यू 0 होगी। तो ये डमी वेरिएबल ऐड अप किया है कि इफ x3 is equal 1, x3 is equal 1 if male and x3 is equal 0 if otherwise, यानी अगर ये 0 ना, अगर ये ना हो, क्या उसको कहते हैं, मेल ना हो, तो फिर ये 0 इसकी वैल्यू होगी। तो ये डाटा दिया गया है, y is equal 40, 35, 55, ये नंबर ऑफ इनकम है। इसको हजारों में कह लें, हजारों में ही होगी, टीचरों के लाखों में कहाँ होती है। 40,000, 35,000, 55,000, 45, 60, 70, 35, 32, 41 और 50। और ये एक्सपीरियंस है 10, जिसका 10 साल का एक्सपीरियंस है उसकी 40,000 इनकम है, जिसका 8 साल का एक्सपीरियंस है उसका 35,000 है, जिसकी 9 साल का एक्सपीरियंस है उसकी 55,000 है, और जिसकी 8 साल का एक्सपीरियंस है उसकी 45 है, जिसकी 11 साल का एक्सपीरियंस उसकी 60 है, जिसकी 12 साल का एक्सपीरियंस है उसकी 7 है, और यहाँ जिसकी 7 साल का एक्सपीरियंस उसकी 35 है, 6 साल का एक्सपीरियंस है तो 32,000 है, 8 साल का एक्सपीरियंस है तो 41,000 है, 9 साल का एक्सपीरियंस है तो ये 50,000 है। तो इसमें ये वाला बंदा मेल है, ये मेल है, ये मेल है, ये मेल है, और ये दोनों मेल है, और बाकी ये सारे फीमेल है। कहता है एस्टिमेट द मॉडल एंड टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट देयर इज नो डिफरेंस इन अर्निंग ऑफ कॉलेज टीचर्स ड्यू टू जेंडर इफेक्ट। तो ये देखते हैं कि जेंडर इफेक्ट की वजह से, यानी मेल फीमेल होने की वजह से इनकी इनकम में कोई असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो ये हमने इसका टेस्ट करना है। तो ये क्वेश्चन है जो काबिले तवज्जो है, जिसको सॉल्व करेंगे, जिसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपने व्हाइट बोर्ड पे। लेकिन उससे बाद पहले हम तीसरा सवाल ये देख लें। गिवन द साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल y1 is equal beta 1 plus beta 2 y2 plus beta 3 x3 plus mu, तो ये मॉडल है। तो ये मॉडल जो है ना, इन्होंने कहा है डिटरमिन ऑल द स्ट्रक्चरल पैरामीटर फ्रॉम द एस्टिमेटेड रिड्यूस फ्रॉम कोफिशिएंट बाय यूजिंग ILS मेथड। Determine all the structural parameter from the estimated reduced form coefficient by using ILS method। तो ये हमने ILS मेथड से इसको फाइंड आउट करना था, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप 2023 का पेपर देखोगे तो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया हुआ है, लिहाजा हम इसको भी नहीं छेड़ेंगे। तो इस पूरे पेपर में हमें सिर्फ एक सवाल बाकी बचता है करने वाला, वो है क्वेश्चन नंबर 2। तो इसको हम करते हैं सॉल्व सबसे पहले अपने व्हाइट बोर्ड पे। लेकिन व्हाइट बोर्ड पे जाने से पहले हम इसको जरा डाटा इसका एनालाइज कर लें। तो पहले हमने इस डाटा को स्क्रूटिनाइज किया है इसका, तो पहले हमने इस डाटा को तरतीब दिया है। ये इनकम है y आपके पास, इसका सिग्मा y हमने ले लिया, ये x2 ये है 10, 8, 9, ये नंबर ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ इन ईयर्स, ये 88 इसका सिग्मा है। ये x3 क्योंकि आपको पता था डमी वेरिएबल था, उन्होंने कहा जहां जहां f लिखा है वहां 0 लिखना है। यहाँ जरा देखिए इक्वेशन को, ये पहले 2 में f था तो हमने पहले 2 में इसको 0 लिख दिया, यहाँ जहां जहां f है वहां 0। उसके बाद बाकी 4 में m है तो यहाँ हमने मेल है तो ये 1 लिखना था, तो यहाँ देखना हमने इसको 1 लिख दिया पहले 4 में, ये 4 में 1। उसके बाद फिर 2 फीमेल है तो इनको हमने फिर 0 दे देना नंबर, तो यहाँ हमने फिर 0 दे दिया। और आगे फिर m है, दोनों मेल हैं तो हमने फिर ये नंबर 1 दे दिया। ये हमारे पास इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो बन के आ गई कि जहाँ फीमेल होगा वहाँ 0 और जहाँ मेल होगा वहाँ पे 1। अब इनको मल्टीप्लाई करें, यानी y और x2 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने से इसका सम आ गया। उसके बाद y1 का स्केयर, y का स्केयर ले लिया तो ये 22,805 आ गया। y x3
वाई को x3 को मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आ गया। इसी के से x2 x3 को लिया तो 57 आ गया। x2 x3 लिया, ये x2 का स्क्वायर है तो ये एग्जैक्ट वैल्यू आ गई 804, कैदी नंबर 804 आ गया यहाँ पे। तो यहाँ x3 का स्क्वायर लिया तो ये ये इसका सम जो होगा ना वो 6 आ गया। तो ये 12 वेरिएबल हमने सारे इसका सम जो ना वो ले लिया। अब इस डाटा की मदद से हम लोग क्या करेंगे, इसको इस इक्वेशन को सारी को सॉल्व करेंगे, इसका न्यूमेरिक वो बनाएंगे हम, इसकी एग्जैक्ट इक्वेशन बनाएंगे और उसको फिर हम सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। ले जी हम आ गए अपने व्हाइट बोर्ड पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वो इक्वेशन लिखेंगे जो हमें दी गई है। इक्वेशन जो हमें दी गई है वो है y इज इक्वल β1 प्लस β2 x2 प्लस β3 x3 प्लस ये इक्वेशन। ये अब आपको पता है ये मल्टीपल रिग्रेशन की इक्वेशन है। तो हमने इसमें 3 पैरामीटर्स β1 β2 और β3 फाइंड आउट करने हैं। तो इसके लिए हमने जो फार्मूला होगा वो डेविएशन फॉर्म में होगा, याद रखिएगा। वो फार्मूला क्या होगा, डेविएशन फॉर्म में फार्मूला होगा। तो पहले हम वो फार्मूला लिखते हैं सारे, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो उस फार्मूले से पहले हम लोग जरा जो हमने न्यूमेरिकल वैल्यूज निकाली थी ना वो लिख लेते हैं, जो मैंने एक्सेल की फाइल में आपको दी थी, उसको हम लिख लेते हैं। आप ही अपने कैलकुलेटर से उसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम उस वैल्यूज को लिख देते हैं। ये सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं ये कैपिटल में आएंगे, यानी सिग्मा y इज इक्वल हमारे पास है 463, सिग्मा x2 ये आया हमारे पास 88, सिग्मा x3 ये आया हमारे पास 6। इसी तरीके से सिग्मा yx1 सिग्मा x1 y आया 4250, सिग्मा सिग्मा x2 y यानी कि आप x1 नहीं है तो x2 y आया हमारे पास 4250, और सिग्मा x3 y आया हमारे पास 321, और सिग्मा x2 x3 ये आया हमारे पास 57। ये वैल्यूज है, 6 वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 और 6। और उसके बाद सिग्मा वाई स्क्वायर आया हमारे पास 22,806, सिग्मा x2 का स्क्वायर 804, वाह जी वाह क्या बात। और सिग्मा x3 का स्क्वायर ये है हमारे पास 6। ये 8 वैल्यू 9 वैल्यू थी, 6 ये और 3 ये, 9 वैल्यूज हमारे पास आई हैं। और इन 9 वैल्यूज की बेस पे हमने इसका जो है ना वो फाइंड आउट करना है β1 β2 और β3। तो चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। ये याद रखना है कि इसकी डेविएशन फॉर्म हमने बनानी है, यानी वो स्मॉल वेरिएबल की फॉर्म हमने इसकी बनानी है। इक्वेशन दोबारा लिख लेते हैं जी, y इज इक्वल β1 प्लस β2 x2 प्लस β3 x3 प्लस। तो β1 तो भाई बहुत सिंपल है, y बार माइनस β2 x2 बार माइनस β3 x3 बार। तो ये हम इसको, लेकिन ये इसके लिए जब तक आपके पास β2 ना हो β3 ना हो तब तक आप इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो पहले फार्मूला हम लगाते हैं β2 का। β2 इज इक्वल है जी सिग्मा स्मॉल x2 y। ये याद रखिएगा, ये जो हमने पहले लिखे थे, जो हमने वैल्यू फाइंड की है ना न्यूमेरिकल की, वो कैपिटल की है, ये स्मॉल की है, ये स्मॉल है। तो इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये उसी वही वैल्यू नहीं ले आनी। तो ये स्मॉल है, स्मॉल कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आपको फार्मूला लिखवाता हूँ, इसको कैसे फाइंड करेंगे। तो ये बात ध्यान में रखें कि सिग्मा x2 y स्मॉल में इनटू सिग्मा x3 का स्क्वायर माइनस सिग्मा x3y इनटू सिग्मा x2 x3 डिवाइडेड बाय
सिग्मा x2 का स्क्वायर इनटू सिग्मा x3 का स्क्वायर माइनस सिग्मा x2 x3 का कंप्लीट स्क्वायर, ये है जी इसका फार्मूला। बीटा 3 इसका फार्मूला है जी सिग्मा x3y इनटू सिग्मा x2 का स्क्वायर माइनस सिग्मा x2y सिग्मा x2 x3 डिवाइडेड बाय सिग्मा x2 का स्क्वायर, ये वही आ जाएगी वैल्यू दोबारा, सिग्मा x3 का स्क्वायर माइनस सिग्मा x2 x3 कंप्लीट स्क्वायर। तो अब हमने ये बताना आपको, ये फार्मूले आप लिख लिया अपनी कॉपी पे। अब हमने ये बताना आपको कि ये जो डेविएशन फॉर्म है ये हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। ये इसका बड़ा आसान फार्मूला है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे इसको फाइंड आउट करना है। तो जितनी भी डेविएशन फॉर्म है उसको फाइंड करने का तरीका मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट कि हम पहले लेते हैं जी सिग्मा x2y का स्मॉल x2 और ये y, इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो इसका तरीका याद रखिएगा, तरीका क्या है इसका कि जो ये लिखा हुआ है ना इसका एज इट इज कैपिटल में लिख दे, सिग्मा कैपिटल x2 और y माइनस, अच्छा ये एज इट इज लिख दिया। अब आपने इन दोनों वेरिएबल को ना अलग-अलग करना, इसको भी अलग कर लिया, इसको भी अलग कर लिया। तो हम लिखेंगे सिग्मा x2 अलग से, सिग्मा y अलग से डिवाइडेड बाय n। ये है इसका डेविएशन फॉर्म का तरीका। फिर सुन ले तरीका क्या है कि जो जिसकी भी डेविएशन फॉर्म आपने फाइंड आउट करनी है, जिस नंबर के भी डेविएशन फॉर्म आपने फाइंड आउट करनी है, उसका तरीका ये है कि आपने इन दोनों को लिया ना, ये दो है ना छोटे, इन दोनों को अलग-अलग कर लिया, इन दोनों का कैपिटल एज इट इज लिख लिया। ये वेरिएबल आपके पास मौजूद है सिग्मा x2y का, इसको एज इट इज लिख लिया। फिर उसके बाद इन दोनों को सेपरेट कर लिया, इसको भी अलग कर लिया और इसको भी अलग कर लिया सिग्मा के साथ, सिग्मा x2 सिग्मा y डिवाइडेड बाय n। ये कैपिटल में, ये वो वैल्यू है जो हमने ऑलरेडी एक्सेल पे फाइंड आउट की हुई थी, ये वो वाली वैल्यू। अच्छा दूसरा एक और सिग्मा x3y, तो इसको कैसे करेंगे बता, तो इसका भी यही तरीका है, इसका कैपिटल लिख लेना सिग्मा x3y माइनस, अब इनको अलग-अलग लिखना है। हम क्या करेंगे सिग्मा x3 कैपिटल सिग्मा y कैपिटल और डिवाइड करेंगे इसको n के साथ। उसके बाद ये हम लिखेंगे एक और है सिग्मा x2y, सिग्मा x2 x3, सिग्मा x2 x3, ये कैसे, तो एज इट इज इसका कैपिटल सिग्मा x2 x3 कैपिटल माइनस, अब इनको अलग-अलग सिग्मा x2 अलग सिग्मा x3 अलग डिवाइडेड बाय n। ऐसे ही इसको आपने डेविएशन फॉर्म इसकी फाइंड करनी है। अच्छा उसके बाद है सिग्मा x2 का स्क्वायर, तो ये स्मॉल x2 का स्क्वायर, तो क्या करेंगे सिग्मा x2 का स्क्वायर जो कैपिटल में हमने फाइंड किया था माइनस, अब चूंकि इनको अलग-अलग करना है तो अलग-अलग करने से फिर ये सिंपल सेम हो जाएंगे, तो ये इसका कंप्लीट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। इसी के साथ सिग्मा x3 का स्क्वायर तो हो जाएगा सिग्मा x3 कैपिटल का स्क्वायर माइनस सिग्मा कैपिटल x3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सारे का स्क्वायर होगा n। इसी के साथ सिग्मा y का स्क्वायर सिग्मा कैपिटल y का स्क्वायर माइनस सिग्मा कैपिटल y होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो इन सब फार्मूलों की मदद से आप वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो मैं इनमें वैल्यूज नहीं रख रहा, वैल्यूज मैं डायरेक्ट फाइंड कर रहा हूँ और आपको लिखवा रहा हूँ, तो वैल्यूज आप उसको लिख लें। आप तो फाइंड आउट करेंगे डेफिनेटली, लेकिन मैं आप वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं ये सारी वैल्यूज इसको सॉल्व करने पर बैठ गया, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही लंबी हो जाएगी। इसलिए इसको मैं सॉल्व की हुई इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ सिग्मा x1y, ये स्मॉल डेविएशन फॉर्म इसको कहते हैं, इज इक्वल 175.6 सिग्मा x3 का स्क्वायर x2y x3 का स्क्वायर
इक्वल है 2.4 सिग्मा x3y ये इक्वल है 43.2 सिग्मा x2 x3 ये फाइंड किया हमने, x2 और x3 फाइंड किया 4.2 सिग्मा x2 का स्क्वायर ये आया हमारे पास 29.6 और सिग्मा y का स्क्वायर आया हमारे पास 1368.1 और n आया हमारे पास 10। ये वैल्यूज है। अब इन वैल्यूज को उन फार्मूलों में पुट करेंगे तो हमारे पास बीटाज की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी। तो हमारे पास बीटा की वैल्यू, बीटा 1 की वैल्यू आएगी हमारे पास, सॉरी बीटा 2 की जो वैल्यू है, बीटा 2 की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो बनेगी बेटा 4.4944 और बीटा 3 की जो वैल्यू बनेगी वो है हमारे पास 10.1348, ये 197 नहीं है। और बीटा 1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.6684। तो ये हमारे पास उनकी वैल्यूज जो ना वो आ गई बीटा की उस फार्मूले में पुट करने से। तो अब ये जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन बनी आपके पास y इज इक्वल 0.6684 प्लस 4.4944 x2 प्लस 10.1348 x3। ये आपके पास एक मल्टीपल रिग्रेशन की क्वेश्चन बनी। तो यहां तक तो एक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हमने ये देखना है कि जो बीटा 3 है ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं। देखना क्या हमने कि ये बीटा 3 जो है ये सिग्निफिकेंट है, यानी इसका कोई इंपैक्ट जेंडर का, ये जेंडर था ना, जेंडर का कोई इंपैक्ट सैलरी पे आता है कि नहीं आता है। तो इसके लिए पहले इसको चेक करेंगे। इसका हम क्या करेंगे, इसका टेस्ट हाइपोथेसिस लगाएंगे। तो टेस्ट हाइपोथेसिस लगाने के लिए हम लोग चलते हैं अपने नए व्हाइट बोर्ड पे। तो टेस्ट हाइपोथेसिस हम रखेंगे जी H0 है हमारे पास, H0 है कि जी बीटा 3 इज इक्वल 0, मतलब नो डिफरेंस ड्यू टू जेंडर इफेक्ट, नो डिफरेंस ड्यू टू जेंडर इफेक्ट, यानी बीटा 3 का कोई इफेक्ट इनकम पे नहीं है, नो डिफरेंस इन जेंडर इफेक्ट। तो बीटा 3 जो ना वो 0 है। और इसके अल्टरनेटिव हम रखेंगे H1 के बीटा 3 जो है ना वो नॉट इक्वल टू 0 है, यानी इट इज सेक्स डिफरेंशिएट, सेक्स इफेक्ट द वेज। ये हमारे पास दो H0 और H1 हमारे पास आ गए। तो इसको हम चेक करेंगे। तो इसके लिए आपको पता है कि हमें दो चीजें फाइंड आउट करनी पड़ती है। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ता है टी वैल्यू, जो हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटेड टी वैल्यू, और दूसरी टी टेबुलेटेड, जो हमने कहां से देखनी होती है, टेबल से। टेबुलेटेड, ये कैलकुलेटेड और ये टेबुलेटेड, तो दो टी चाहिए हमें, टी कैलकुलेटेड और टी टेबुलेटेड। तो टी जो कैलकुलेट करना है वो कैसे करना हमने, वो हम उसको पहले उसको देखेंगे, फिर उसके बाद टेबुलेशन पे आ जाएंगे। तो टी इज इक्वल होता है बीटा 3 कैप डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 3। अब बीटा 3 कैप की वैल्यू तो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है ना, उसका तो इशू ही नहीं है। तो मसला है स्टैंडर्ड एरर का। तो स्टैंडर्ड एरर बेटा, इसका फार्मूला लिख ले, स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 3 ये इक्वल होता है सिग्मा इनटू सिग्मा x2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा x2 का स्क्वायर, सिग्मा x3 का स्क्वायर माइनस सिग्मा x2 x3
कंप्लीट स्केयर। ये है जी स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा। अब ये वैल्यूज आपने फाइंड आउट की हुई है सिग्मा, ये स्मॉल में, ये बात में रखना, ये स्मॉल में है सारी डेविएशन की, सिग्मा x2 का स्केयर, सिग्मा x2 का स्केयर, सिग्मा x3 का स्केयर, x2 का, ये सारी वैल्यूज आपके पास मौजूद है। तो जो मौजूद नहीं है वो क्या है, वो ये सिग्मा मौजूद नहीं है। अब हमें ये सिग्मा दोबारा मालूम करना पड़ेगा। सिग्मा इक्वल होता है सिग्मा ई स्केयर ओवर n माइनस के। n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और k नंबर ऑफ पैरामीटर, यानी बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 कितना है इसमें, चूंकि अब नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन थी वो थी 10 और नंबर ऑफ पैरामीटर है वो 3, ये 3 बीटा फाइंड करते हैं ना हमने, बीटा 0 बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3। तो अब एक स्टेप पर आएगा इसका सिग्मा ई स्केयर का। तो सिग्मा ई स्केयर किसके इक्वल होता है जी, सिग्मा ई स्केयर इक्वल होता है सिग्मा वाई स्केयर इनटू 1 माइनस आर स्केयर। अब एक नई समस्या हमें ये आ गई कि आर स्केयर फाइंड करना है। तो आर स्केयर का फार्मूला आपको फाइंड लेना पड़ेगा। तो आर स्केयर इक्वल होता है, आर स्केयर इक्वल होता है जी बीटा 1 बीटा 2 सिग्मा x2y प्लस बीटा 3 सिग्मा x3y डिवाइडेड बाय सिग्मा वाई स्केयर। ये डेविएशन फॉर्म में याद रखिएगा, इसमें कोई भी कैपिटल फॉर्म नहीं है। तो बीटा 2 जो आपने फाइंड किया था उसकी वैल्यू, बीटा 3 जो फाइंड किया था उसकी वैल्यू, x2y जो फाइंड किया था उसकी वैल्यू, x3y जो आप कॉपी खंगालें और उसमें से ये वैल्यूज पुट करें तो आर स्केयर आपके पास आ जाएगा 0.897, इसको वैल्यूज को पुट करके। अब आप क्या करेंगे, अब आप फाइंड करेंगे सिग्मा ई स्केयर। तो वो कैसे है, सिग्मा वाई इंटू 1 माइनस आर स्केयर, इसको वैल्यूज को पुट किया, सिग्मा वाई भी आपके पास मौजूद है, आर स्केयर भी मौजूद है, सिग्मा वाई स्केयर इंटू 1 माइनस आर स्केयर, ये सारी चीजें आपके पास मौजूद है। इनको वैल्यूज को पुट किया तो ये आपके पास आ गया 0.897। तो अब आपके पास सिग्मा की वैल्यू आ गई सिग्मा ई स्केयर डिवाइडेड बाय n माइनस के, इसका स्केयर रूट, ये आ गया जी आपके पास सारा कुछ कर करा के 4.487, ये आ गया आपके पास सिग्मा की वैल्यू। तो अब यहां से आप फाइंड आउट करेंगे स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा फाइंड करेंगे, स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा है आपके पास बीटा 3 सिग्मा इंटू सिग्मा एक्स स्मॉल एक्स स्क्वायर और सिग्मा x2 का स्क्वायर सिग्मा x3 का स्क्वायर माइनस सिग्मा x2 x3 होल स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर रूट। अब आप इनकी सारी की वैल्यूज आपके पास आ गई, इसकी भी आ गई, इन सब की भी वैल्यूज आपके पास मौजूद थी, जिसको पुट किया तो सिग्मा स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा आ गया 3.34। और इस तरीके से टी की जो वैल्यूज निकली हैं, जो कैलकुलेटेड थी टी की वैल्यू, वो आ गई आपके पास 3.034, ये आ गई कैलकुलेटेड। अब हमने लेनी है टेबुलेटेड। टेबुलेटेड के लिए आपके पास जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो है जी अल्फा 5% पे। 5% का आप करें अल्फा बाई 2 करें तो आता है 0.025। अब नंबर ऑफ जो है आपके पास n माइनस के, ये है आपके पास 7। अब आपने क्या करना है, आपने जाना है टी के टेबल पे, मैं आपको यहाँ चेक करवाता हूँ। आपने क्या करना है, टी के टेबल पे जाना है, टी के टेबल पे जाके आपने इस नंबर को और इस नंबर को मैच आउट करना है, ठीक है। वहां पे आपको क्या वैल्यू मिलेगी हम उसको चेक करते हैं जरा। हमारे पास जो टी की वैल्यू है, टेबल टी है, वो क्या है। अब जरा ये देखिए, ये है जी आपके पास 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम, आपके पास 7 है ये, और इसको आपने ले जाना है ये 2.365, ये आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है 0.025। तो यहाँ पे आपने ले जाना 2.365, ये आपके पास इसकी टेबुलेटेड वैल्यू आई। तो जो हम इनको अलग अलग लिख लेते हैं, जो कैलकुलेटेड वैल्यू थी इसकी, जो कैलकुलेटेड वैल्यू थी वो थी जनाबे आली 3.03, और जो टेबुलेटेड वैल्यू आई है यानी 0.025 और 7 का डिग्री ऑफ फ्रीडम पे वो आई है जी 2.365।
अब असूल ये है कि अगर जो आपका कैलकुलेटेड वैल्यू है वो आपकी टेबुलेटेड वैल्यू से बड़ी हो जाए, असूल ये है कि अगर जो आपने कैलकुलेट की थी वैल्यू इसकी एब्सोल्यूट टर्म यानी इसका माइनस प्लस इग्नोर करके अगर ये ग्रेटर देन 0 हो जाए तो हम क्या करते हैं, हम रिजेक्ट कर देते हैं एच नॉट को। तो अगर ये लेस हो जाए तो हम क्या करते हैं, डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट कर देते हैं। तो अब ये जो हमारा वैल्यू जो हमने फाइंड की है, इसमें जो कैलकुलेटेड वैल्यू आपको पता है 3.034 इज ग्रेटर देन 2.365 से, सो वी रिजेक्ट एच नॉट, हम एच नॉट को रिजेक्ट कर लेते हैं। तो इसका मतलब यह है कि सेक्स यानी जेंडर मेल या फीमेल होना हैज इफेक्ट ऑन वेज, यानी जेंडर मेल या फीमेल होने से आपकी वेज पे फर्क पड़ेगा। तो बीटा 3 जो है ना ये आपका सिग्निफिकेंट है। तो ये था जी सारा कंप्लीट क्वेश्चन, उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।